नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका और हमारा यूट्यूब चैनल जीरो लॉस अल्गो ट्रेडिंग सेटअप पे। चलिए हम देखते हैं कि प्रीवियस वीक में हमारा क्या-क्या ट्रेडिंग बना है और उसमें थोड़ा-सा हमने एक मॉडिफिकेशन किए हैं कि एंट्री तो परफेक्ट बन रहा है लेकिन स्टॉप लॉस हमारा कभी-कभी बड़ा होता है। तो इसीलिए 1 मिनट को छोड़ के अगर 1 मिनट पे भी है स्कैल्पिंग प्रॉपर्ली कर सकते हैं। लेकिन 3 मिनट में और थोड़ा-सा एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमने 3 मिनट का सेटअप भी चेक करते हैं अब जिसमें और एक अच्छा सा एक्यूरेसी बनेगा। ओके, तो हमारा एंट्री के लिए क्या रूल रहेगा? सेम रूल है। हम तुरंत एंट्री नहीं करेंगे, जैसे पुल बैक होगा तब एंट्री करेंगे। और पुल बैक में मिनिमम देखेंगे कि जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकडाउन या ब्रेकअप दिया है, तो उसमें कम से कम 50% पुल बैक होना चाहिए, तो हम एंट्री लेंगे। तो इस केस में हम देख सकते हैं 19 तारीख को जो पुल बैक किया है परफेक्टली एंट्री पॉइंट पे ही हमें एंट्री मिल रहा है, क्योंकि इसमें जैसे पुल बैक गया है तो उसमें हमें वेट करना पड़ेगा एक रेड कैंडल का। तो रेड कैंडल कंप्लीट होने के बाद पुल बैक के बाद एक रेड कैंडल बन जाए, वहाँ पे हमें एंट्री करना है। और एसएल प्रॉपरली यहाँ पे ऊपर ही रहेगा थोड़ा, क्योंकि 3 मिनट टाइम फ्रेम में एसएल बड़ा हो जाएगा और उस केस में टारगेट भी बड़ा मिलेगा। और टारगेट को हम अप्रोक्सीमेट 3 स्टेप टारगेट बुक है, मतलब 3, जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक बार ये स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और थर्ड स्टेप यहाँ पे, तो 3 बार 3 स्टेप में को बुक करना चाहिए, तब जाके हम थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। देखिए इसमें फिर बाइंग का प्रॉपरली दोनों जो चैनल देख रहे हैं उसके ऊपर क्लोज देगा, तब हम बाइंग के लिए सोचेंगे। तो इस केस में देख सकते हो ये जो नीचे वाला है वो ऑलरेडी बाइंग दे चुका है 12 बज के। पहले से देख लेते हैं 18 तारीख को मॉर्निंग में हमें नीचे ही था, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीवियस में डाउन में ही था, तो हमें ऑलरेडी रैली दे चुका है। तो उस केस में फिर से हमने यहाँ पे डाउन के लिए नहीं बैठेंगे। तो जब भी प्रॉपरली ऊपर आया है तब हम कॉल के लिए बैठेंगे। और कॉल के लिए यहाँ पे हमें प्रॉपरली अगर बॉटम पे बैठते हैं तो छोटा सा मूवमेंट दिया है, उसके बाद क्रॉसओवर दे दिया है। इस केस में एंट्री ब्रेकआउट कैंडल पे ही हमको करना पड़ेगा, तब जाके टारगेट मिलेगा, लेकिन वो छोटा छोटा है। तो इसीलिए एसएल अगर हो रहा है, प्रमोशन तो मिलता है लेकिन एसएल ज़्यादा हो रहा है, इसलिए फिर इसको 1 मिनट पे ही करते हैं। ठीक, मिनट पे ही चेक करेंगे। यह हमारा कस्टमाइज इंडिकेटर है। तो 1 मिनट में अगर चेक करते हैं दोनों कंफर्मेशन को, मतलब ओवरऑल हमारा 19 तारीख को देख सकते हो दोनों डाउन साइड के लिए ही था। तो उस केस में हमें एंट्री और परफेक्ट मिलेगा। एंट्री हमें जगह पे मिलेगा एंट्री, और एसएल रहेगा अगर छोटा एसएल रखना चाहें। स्कल्पिंग में ये फ़ायदा है, एसएल छोटा है और टारगेट बड़ा रखना। टारगेट ये नहीं कि स्कल्पिंग मतलब टारगेट भी छोटा रखें, एसएल छोटा रखें और टारगेट बड़ा रखें, एंट्री मिलेगा। यहाँ पे अगर दोनों को हम कॉम्बिनेशन करके करते हैं तो उस केस में हमें, जब तक ये जो पटरी चल रहा है रेलवे ट्रैक,
तो ये रेलवे ट्रैक जब तक ग्रीन नहीं होता है या उसके ऊपर अगर कोई कैंडल अनटच नहीं बनता है तब हम कॉल साइड में जाएंगे नहीं। तो हमारा एक ही कॉल बना था बैंक निफ्टी में और वो 100% रिजल्ट था उसमें। तो उससे पहले दिन देख लेते हैं। पिछले दिन का जो हमारा एंट्री था, छोटा सा एंट्री था, और हम शॉर्ट पोजीशन लेते हैं इस कैंडल पे भी। एसएल हमारा 120 125 पॉइंट का है और टारगेट 100 पॉइंट दिया है। ये हमें एसएल ही देगा, लेकिन क्योंकि और दूसरा चीज़ है, हम थोड़ा सा इसको देखेंगे तो ये एक तो यहाँ पे टच नहीं हुआ है और दूसरा कंडीशन ये है कि ये पहले से ऑलरेडी सेल साइड में था और सेल साइड में 3 स्टेप टारगेट दे चुका है। 3 स्टेप टारगेट मतलब ये देख सकते हो, ये एक एंड उससे पहले भी होगा। 3 स्टेप टारगेट देने के बाद फिर हम उसी साइड में दोबारा एंट्री नहीं करेंगे जब तक प्रॉपर पुल बैक नहीं हो जाता है। तो अगेन फिर यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपरली ये ब्रेकआउट दे दिया है विदाउट एनी 1 मिनट का भी एक भी रेड कैंडल यहाँ पे नहीं बना है। ये जो पटरी पे इस जगह पे बना था उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसीलिए उसमें भी हम एंट्री नहीं करेंगे। ओके, और यहाँ इसमें भी 3 टारगेट दे दिया है, तो इस केस में जस्ट ब्रेकआउट के बाद अगर एंट्री करेंगे तो छोटा सा टारगेट बनेगा, नहीं तो पुल बैक का वेट करेंगे। तो इस जगह पे भी ऑलरेडी 3 स्टेप टारगेट दे चुका है, तो यहाँ पे एंट्री हमारा नहीं बन रहा है। के बाद इस कंडीशन में ये ट्रेड भी हमारा छूट जाएगा। तो रूल में क्या करें कि हमारे ट्रेड में एंट्री भी हो और सेल भी छोटा रहे। इस ये जो चैनल है, ये जो रेल वाला ट्रैक है, उसको हम सिर्फ कॉन्फर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे और एंट्री जो हमारा पहले था उसी रूल के हिसाब से अगर एंट्री करते हैं तो उस केस में जैसे ही ये जो बादल जैसा चल रहा है उसके ऊपर या नीचे कोई भी कैंडल अनटच कैंडल बन जाए, उसके नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री करेंगे। ये अनटच कैंडल बन गया है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग में अगर एंट्री करते हैं तो इसमें भी हमें 3 स्टेप टारगेट मिलेगा। लॉन्ग पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 स्टेप टारगेट मिलने के बाद फिर हम उस ट्रेड में नहीं रुकेंगे और एसएल हमारा छोटा ही रहेगा। यही है फाइनल रूल है। कोई एक अनटच कैंडल बन जाए और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री करेंगे। इस केस में देख सकते हो ये है अनटच कैंडल और नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग में अगर एंट्री करते हैं शॉर्ट पोजीशन 1 2, ये वाला कैंडल 10:48 के कैंडल के बाद अगर हम एंट्री करते हैं, क्लाउड के ऊपर हमारा एसएल रहेगा 133 पॉइंट हो रहा है, तो हम 100 पॉइंट से ज़्यादा तो रखेंगे नहीं। और मिनिमम जो टारगेट है यहाँ पे 100 पॉइंट तो इजीली मिला है और 3 स्टेप टारगेट अगर देखते हैं तो इस जगह पे हमारा 3 स्टेप टारगेट
हो रहा है, क्योंकि ये वाला लाइन जो देख रहे हो फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 स्टेप टारगेट हमें जाएगा। थ्री स्टेप टारगेट में 290 पॉइंट 280 पॉइंट का टारगेट मिला है। अगर हम प्रॉपरली 3 स्टेप टारगेट के बाद यहाँ पे करते हैं तो 260-70 पॉइंट का इजीली हमें गया है। कोई एसएल नहीं है अभी तक, देख सकते हो। इसके बाद ये क्लाउड के ऊपर थोड़ा बड़ा कैंडल बन गया है एकदम से, लेकिन हमें फूल के हिसाब से एंट्री तो करना है। अनटच कैंडल है ये, और उसके बाद हमें लॉन्ग पोजीशन, इस कैंडल पे हमें लॉन्ग पोजीशन मिल जाएगा, जो कि एसएल हमारा बड़ा है। अगर एसएल बड़ा है तो उस केस में टारगेट भी हमें मिनिमम उतना पॉइंट लेना है, या फिर 3 स्टेप में फर्स्ट तो सेकंड, इसको थर्ड, 3 स्टेप टारगेट में हमें यहाँ पे भी बड़ा टारगेट मिल जाएगा। 200 पॉइंट का टारगेट मिला है। अगर उसको होल्ड करते हैं तो और भी बड़ा मिल सकता है, और उसको ट्रेल करेंगे तो फिर हमें भी 70 पॉइंट का टारगेट मिला। अभी तक 0 एसएल है। इस केस में भी आप देख सकते हो, जो 3 बजे के आसपास 258 पे ऑलरेडी डाउन पे आ गया था, इसलिए अगर 3 बजे हम डाउन के लिए ट्रेड लेते हैं 258 पे ही हमारा शॉर्ट पोजीशन जनरेट हो रहा है। तो इस केस में भी एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं है, 72 पॉइंट्स का है। उसके अगेंस्ट में हमें तो अगर होल्डिंग रखते हैं तो नेक्स्ट डे में हमें 3 स्टेप टारगेट दे दिया है, नहीं तो सेम डे में भी हम छोटा सा टारगेट दे दिया। तो अभी तो कोई भी एसएल नहीं है। कोई भी यहाँ पे भी अगर छोटा एंट्री बनाते हैं तो टारगेट ही दिया है। इस जगह पे भी अगर एंट्री बनाते हैं शॉर्ट साइड में दिया है, अगेन इस केस में भी लॉन्ग साइड में दिया है, शॉर्ट साइड में ये सब टच कैंडल था, तो इसीलिए डाउन साइड का ही ट्रेड, तो इसीलिए सारा ट्रेड प्रॉपर देख सकते हैं। अभी तक एक्यूरेसी 100% है, लेकिन एक आधा एसएल कभी भी आ सकता है। और इस 16 तारीख को देख लेते हैं। 16 तारीख को शॉर्ट पोजीशन अगर क्रिएट करते हैं शॉर्ट पोजीशन मिल जाएगा, क्योंकि उससे पहले ये वाला कैंडल बन चुका है छोड़ के। तो ये वाला कैंडल भी अगर काउंट करते हैं अनटच कैंडल, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे भी अगर बैठते हैं जगह से 52 पॉइंट्स का एसएल है, उसके अगेंस्ट में हमें 140 पॉइंट्स का टारगेट मिला। अगेन देख सकते हो टच कैंडल ये बन गया है। ये बनने के बाद हमें जैसे ही एंट्री करते हैं लॉन्ग पोजीशन, तो उसमें 52 पॉइंट्स का एसएल के अगेंस्ट में 52 पॉइंट्स का टारगेट दिया है, 1:1 दिया है। जो 1:1 दे देता है उसमें हम फिर एसएल काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि मिनिमम 1:1 अगर टारगेट मिलता है तो हम कोस्ट टू कोस्ट पे, या तो कोस्ट टू कोस्ट पे निकलेंगे या फिर 1:1 ही लेंगे।
11:44 पे हमारा शॉर्ट साइड का सिग्नल जनरेट हो गया है। तो उस केस में भी यहाँ पे और बैठते हैं और छोटा सा सेल रख सकते हैं, या अगर हमारा VLSL 101 पॉइंट का हो रहा है, अगर लंबा बैठना है क्योंकि ये क्लाउड के ऊपर आया नहीं, तो इसमें फिर रेल ट्रैक है उसके ऊपर आया नहीं है, फिर ये फॉल हो गया है लंबा। या फिर अगर 50 पॉइंट का अगर दिया होगा तो निकलना पड़ेगा। तो ये क्लाउड के ऊपर अगर ऐसे लगते हैं 22 पॉइंट का है तो उसमें चल जाएंगे। और यहाँ पे फिर छोटा सा एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे। अगर हैंडल बनने के बाद भी एस एल होगा, हमने 25 पॉइंट का टारगेट दिया है और एक मिनट में 40 पॉइंट का एस एल हो जाएगा। के बाद जब हम फूड साइड के लिए बैठेंगे तो उसमें हमें प्रॉपरली टारगेट मिला है। यहाँ पे अगर 80 पॉइंट का एस एल रखते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें तो 20 पॉइंट का टारगेट मिला, 18 पॉइंट का टारगेट मिला। तो इसमें एक्यूरेसी अच्छा है। ये जैसे ही बन गया है उसके बाद हैंडल अगर बड़ा है तो प्रॉपर फुल बैक जैसे ही होगा उसके बाद हम और लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो फिर इसमें भी हमें टारगेट ही मिला है, लेकिन छोटा टारगेट क्योंकि टाइम ऑलरेडी 3 बज चुका था। 62 पॉइंट्स का और 62 पॉइंट टारगेट मिला, यही था ओवरऑल। तो अगर प्रॉपरली सेटअप को रूल को फॉलो किया जाए तो उसमें एक्यूरेसी अच्छा मिलेगा। जहाँ पे एंट्री थोड़ा एसएल बड़ा हो रहा है तो प्रॉपर फुल वेव के बाद ही एंट्री करना पड़ेगा, तो हमें प्रॉपर अच्छा सा टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में अगर अच्छा सा लाइक और सब्सक्राइब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और लाइक ही अच्छा आता है, कमेंट्स में अच्छा कमेंट करते हैं, और क्या इस वीडियो में आपको सेटअप पसंद आ रहा है तो फिर हम इस वीडियो में और ज़्यादा बैक टेस्ट करके दिखाएंगे। और ये जो सेटअप है 1 महीने के लिए अभी फ्री है, तो जिसको भी चाहिए तो वो